ओ भाई, ये कैसा स्टाइल है? हेलो गाइस। हाँ, देख रहे हो? आप देख रहे हो इसको? बेड का हालत भी देख ही सकते हो। हैं, वही चल रहा है नींबू का। नींबू ने ये सीटी लिया है, ये नीचे लेके जाएगा और सभी फ्रेंड्स को बजा के बुलाएगा। डरेंगे नहीं तुम्हारे फ्रेंड्स? कैसे बजेगा? कैसे बजाओगे? बाय बाय। हेलो हेलो एंड वेलकम टू शोना के व्लॉग्स। एक्चुअली ये बोलने में अच्छा ही लग रहा है, शोना के व्लॉग्स। आज पहली बार ये बोल रही हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है, चैनल का नाम मैंने रिसेंटली चेंज कर दिया है, इंडियन व्लॉगर शोना टू शोना के व्लॉग्स। तो मैं वेलकम टू इंडियन व्लॉगर शोना तो मैंने कई सालों से बोलना छोड़ ही दिया था, पर ये वेलकम टू शोना के व्लॉग सुनने में थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब ठीक लग रहा है। वैसे अंगद ने सोचा था तो मैंने ऐसे ही रख दिया, मैंने ज्यादा थॉट इस पे दिया नहीं, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा चेंज करने का कोई इंटरेस्ट था नहीं। पर जब चेंज हो ही रहा था और अंगद ने जो रिकमेंड किया, मुझे लगता है कई बार जो आपके सबसे कीमती लोग होते हैं आपकी लाइफ में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, उनकी सजेशन पे अगर आप कुछ काम करते हो तो कई बार वो रिजल्ट आपको अच्छा ही देता है। तो मैंने बिना कोई थॉट दिए रख लिया, सिंपल सा। एनीवे, शाम से आज व्लॉग शुरू कर रही हूँ। ऑलरेडी बज रहे हैं 4:30। नीव गया है नीचे खेलने के लिए। थोड़े टाइम में अंगद भी ऑफिस से आ ही जाएगा, अभी निकल चुका है ऑफिस से। तो बहुत लेट से मैंने व्लॉग शुरू किया आज का। उसका रीजन ये है कि सुबह से ना हमारे घर के ऊपर वाले घर में इंटीरियर का काम चल रहा है। इतनी आवाज आ रही है ड्रिलिंग की, ठोक ठाक करने की ना, कि मैं सोच रही थी व्लॉग करूं या ना करूं। पर ये काम अभी 1 महीने चलने वाला है, तो मुझे लगा कितना ही डिले करेंगे। एक्चुअली जब से हम लोग शिफ्ट हुए हैं ना इस घर में, तब से ये ऊपर वाला फ्लैट खाली है। हमारे विंग के सारे घर भर चुके हैं, पर जो ये ऊपर वाला था ये बिक चुका था। पर जो इनके जो है ओनर, वो लोग यहाँ नहीं रहते हैं बैंगलोर में, तो उन्होंने ना तो इसको रेंट पे दिया ना रीसेल किया, ये एवं ही खाली पड़ा था। और हमें बड़ी शांति थी, क्योंकि आपको पता है ना, ऊपर कोई रह रहा होता है तो फर्नीचर घसकाने की आवाज आएगी, कुछ ना कुछ रिपेयरिंग होगा, लीकेज होगा, कुछ ना कुछ इशू तो लगा ही रहता है। तो इतने समय से 2019 से लेकर के 2026 आ गया, इतनी शांति थी। पर अब ओनर ने इसको रेंट पे देने का डिसाइड कर लिया है, तो बेसिक फर्नीचर करवा रहे हैं। बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं है इंटीरियर का, पर फिर भी जितना भी है 1 महीने तो लगने ही लगने हैं। आज बैंगलोर का मौसम कैसा है देखिए, एकदम बारिश बारिश वाला। बादल कितने हैं, ऐसा लग रहा है ना लेट नाइट बारिश होगी। पर आप देखो, एक भी पत्ता हिल रहा है? एक भी पत्ता नहीं हिल रहा है। जब ऐसा होता है ना तो जोरों की बारिश आती है, पर गर्मी बढ़ जाती है। अभी इतनी गर्मी है ना बाहर, एक जरा भी रिलीफ नहीं है, बस दिखने में सुंदर लग रहा है। आज ना मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ, खुद को ही मैंने शाबाशी दे ली है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी से अपने लिए समय निकालना शुरू किया है। याद है, आपसे मैंने शेयर किया था कि मेरा स्किन का ट्रीटमेंट हुआ है और डॉक्टर ने बोला है कि अभी बैक टू बैक आपको 2 बार और आना है। हर 1 महीने में आपको एक स्किन का ट्रीटमेंट लेना ही लेना है। जब बैक टू बैक आप 3 बार करवा लोगे तो ही आपको अच्छा रिजल्ट दिखेगा। और 7 दिन लगते हैं डाउन टाइम के लिए, तो वो 7 दिन निकालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर इस बार मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे 3 बार तो करवाना ही करवाना है। तो मैंने आज नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है फाइनली। और एक बार अपॉइंटमेंट आप बुक कर लो ना, तो कैसे ना कैसे फिर फिगर आउट हो ही जाता है, आप पहुंच ही जाते हो क्लिनिक तक। मुझे ना डॉक्टर ने मॉइस्चराइजर में ये वाला दिया हुआ है, इसका नाम है ड्यू हील प्लस। अभी जब तक मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, मुझे यही वाला मॉइस्चराइजर लगाना है। और ट्रीटमेंट करवाने के बाद 3 रातों के लिए ये वाली क्रीम होती है, ये लगानी होती है। बेसिकली ये स्वेलिंग कम करती है आपके चेहरे से, तो ये 3 दिन लगाना होता है लोशन। और बाद में जो मुझे लगाना है स्किन पे, वो यही वाला मॉइस्चराइजर लगाना है। तो अभी 3 महीने का ट्रीटमेंट रहेगा, तो 3 महीने में यही लगाऊंगी। तो अभी यही चल रहा है, दिन में 2 बार लगा लेती हूँ। और बाहर तो जाना होता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी धूप नहीं है बैंगलोर में। बाहर जाना है तो सनस्क्रीन लगाना है। इस बार ना मैं एक और काम कराने वाली हूँ, मैं ना कुछ स्किन टैग्स को रिमूव करवाने वाली हूँ। मतलब मेरे गले में आपको, हाँ देखो, आपको पता भी चल जाएगा। ये देख रहे हो आप, ये सारा ना प्रेगनेंसी में हुआ है मुझे स्किन टैग्स, और ये बहुत सारे हो गए, 1 2 3 4 5 पीछे भी हो गए हैं मुझे। तो ये जो स्किन टैग्स है ना, ये डॉक्टर जो है वो निकाल देते हैं लेजर से। पर आपको पहले बताना होता है कि आप ये भी करवाना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे भी नंबिंग करेंगे। मेरा ना एक यहाँ पे भी स्किन टैग था, वो मैंने पिछली बार रिमूव करवाया था। खट से हो जाता है, मतलब बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा आपको।
तो यहाँ से मैंने रिमूव कराया था, वो कभी नहीं आया। तो अब मैं ये गले से जो है ये रिमूव करवाने वाली हूँ। पिछली बार ही करवा लेती पर मेरे को ध्यान में नहीं आया। मैंने जब ट्रीटमेंट मेरा हो रहा था स्किन का, तब डॉक्टर से मैंने बोला मुझे स्किन टैग निकलवाना है, तो उन्होंने कहा कि वो तो पहले बोलना होता है ना, तो हमने वहां पे भी क्रीम लगाया होता नंबिंग का, ऐसे नहीं कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट टाइम करवाना। तो मैं ये सारा स्किन टैग जो है निकलवा लूंगी। तो स्किन टैग निकालना भी बहुत आसान है। अगर आपके हैं बहुत सारे फेस में, ये बहुत इजीली निकल जाता है, कोई दाग भी नहीं रहता उसका, पेन भी नहीं करता। उसके साथ में जितने मेरे ब्लैक हेड्स हैं, जैसे यहाँ पे देखो एक ब्लैक हेड है, यहाँ पे एक ब्लैक हेड है, वो ब्लैक हेड भी मैं रिमूव करवा लूंगी। वो भी पहले से बोलना रहता है, तो ट्रीटमेंट से पहले वो लोग ब्लैक हेड भी रिमूव कर देते हैं। तो ब्लैक हेड रिमूव करवाना है, स्किन टैग रिमूव करवाना है, प्लस मुझे अपना ट्रीटमेंट करवाना है। तो लंबा चौड़ा काम है। चलिए, अंगद तो आ गया। हेलो। बारिश हो रही क्या बाहर? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। एकदम लग रहा है बारिश जैसा। हाँ। कुछ समय पहले हम लोगों ने चाय पीना जो छोड़ा था वो अभी तक कंटिन्यू है। बीच बीच में ऐसा हुआ है किसी दिन जब बारिश हुई है शाम को पिए, पर देखो आप अभी भी ऑफिस से आकर के चाय नहीं चल रहा है, तो हमने सोचा कि चलो मैगी खाया जाए। मौसम जो बैंगलोर का होने, हेल्दी ऑप्शन छोड़ा है, अनहेल्दी ऑप्शन, अनहेल्दी सॉरी एक अनहेल्दी ऑप्शन छोड़ा है, तो बैलेंस होना चाहिए ना, थोड़ा तो अनहेल्दी पेट में जाना चाहिए। तो हमने सोचा कि मैगी खा लेते हैं। दो बार जब कोई डिलीवरी वाला बंदा आया, तुम ऑफिस में थे, क्या मम्मा मेरे पापा आए हुए हैं? क्या मेरे पापा आए हैं? देखो आ रहे पापा। कैसा बाहर हवा चलने लगा, नहीं वो अचानक से बारिश होगी। तुम डोनट खाए थे? हाँ, तुम मुझे दिखाए थे। तुम तो दिखाए थे वीडियो कॉल पे। एप्पल नहीं खाया नीवू? एप्पल नहीं खाया? बोलो। मुमरा है, मुड़ी खा रहे नीवू, तुमको खाना है मुड़ी? मैं और अंगद खा रहे थे ये ड्राई भेल, तो नीवू बोल रहा है वो पैकेट में क्या है, मुझे भी खाना है कटोरी में डाल करके। क्या चल रहा है यहाँ इन लोगों का, देख रहे हो? आयरन मैन पावर। बस जो काम बेटा नहीं कर पाता है वो बाप कहने के बाद और पूरा हो जाता है, और खराब करने में। आयरन मैन पावर। ओए नीवू ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आ जाओ आयरन मैन पावर दिखाओ अपना। अरे पावर दिखाओ। तुम भी तो करो नीवू, यू कैन डू इट, कम ऑन। यस कम ऑन हाँ, यस, once more और जोर लगाओ। अरे फेंका गया नीवू। once more ठीक हो या, अरे बाबा, once more। देखो हाँ या, नीवू स्पाइडरमैन कैसे बैठता है? हाँ करेक्ट, हाँ यस। किस टाइप का ट्रेनिंग दे रहे हो तुम? क्या चाहते हो मेरे बेटे को? क्या बनाना है, सुपर हीरो? ये क्या ट्रेनिंग है भाई? स्पाइडरमैन कैसे बैठता है, बैटमैन कैसे उड़ता है नारुतो सुपरमैन कैसे करता है, नारुतो कैसे मारता है, सुपरमैन लेजर कैसे चलाता है? आंख से ऐसे। हाँ, माय गॉड, ये ट्रेंड भी होता जा रहा है बच्चा। इसको क्या जापान में पैन शिफ्ट करना है क्या? ये सब सिखा। बैंगलोर का मौसम इतना अच्छा है कि अगर हमारे पास हमारी कार होती ना तो पक्का हम लोग बाहर निकलते ड्राइव के लिए, या कॉफी पीने के लिए, या मोमो खाने के लिए। पर कार है नहीं घर पे, एक्चुअली कार गई है सर्विस के लिए। हमारी कार का एसी खराब हो गया है, तो वो 2 दिन से दिया हुआ है, कल भी नहीं आने वाली, परसों आएगी। अंगद भी जो ऑफिस जा रहा है ना, वो जा रहा है ऑफिस के कैब से, तो कार है ही नहीं। अब क्योंकि है नहीं तो और दिमाग वहीं पे जा रहा है कि होता ना कार तो बाहर निकलते। एनीवेज मैं आई हूँ बनाने के लिए डिनर। अंगद नीव तो खेल रहे हैं, टाइम पास हो रहा है, बारिश हल्की हल्की हो रही है तो नीव भी बाहर जाएगा नहीं। तो मैंने सोचा कि चिकन करी रोटी बनाते हैं, सिंपल सा, अच्छा रहेगा। तो चिकन मैंने ऑर्डर किया है, पता नहीं बारिश में टाइम पे आएगा कि नहीं आएगा, पर आएगा तो आएगा। तब तक मैं कटिंग चॉपिंग करके रखती हूँ। गुड नाइट नीवू, गुड नाइट, स्लीप टाइट। चलिए आ गया, चिकन मंगवाया है और एग मंगाया है साथ में। से नहीं हो पा रहा है झूठ मूठ, कुछ भी हो गया मेरा, आई एम डन।
सॉरी, दैट्स इट। अब मुझसे नहीं हो पा रहा है कुछ भी। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बाय बाय। अच्छा एक्टिंग करते हो तुम, अच्छा एक्टिंग करते हो। ऑनियन करवा रहा है मुझसे। डायलॉग डिलीवरी अच्छी है। अंगद ने अभी है प्याज कट किया और एक बहुत ही महान काम भी किया साथ ही साथ में, इसने नीव को सुला दिया थोड़ा जल्दी। तो मैं तो सोच रही हूँ खेल रहे दोनों, मैं किचन में हूँ, आगे बोलता है नीव सो गया। ये सो गया, 2 मिनट लगा नींबू को सोने में बस। हाँ थक गया, वो बहुत खेल रहा था। तो अंगद खिला रहा था और साथ में खिला भी रहा था, खिलाते खिलाते खेलते खेलते सो गया है वो। एकदम। चलो कोई नहीं है। एनीवेज तो प्याज का हाल ये है कि इतना ज़्यादा झांस है कि उसको पानी में रखने बोला मैंने कि छोड़ो मत ही काटो, पानी में रख के छोड़ दो, 15-20 मिनट रहेगा ना तो फिर कट कर लेंगे। मॉर्निंग। तो अभी ना मेरा एक शूट है तो फटाफट से मैं उसके लिए रेडी हो रही हूँ। नीवो भी जस्ट नीचे खेलने के लिए गया है, मैं उसका वेट करती हूँ जब तक वो नीचे नहीं जाता, मैं कोई भी ब्रांड शूट नहीं करती हूँ और फटाफट रेडी हो रही हूँ। तो मैं ना लगाती हूँ क्लिनिक का इवन बेटर वाला, ये आपको दिख रहा है हाँ, और मैं जो लगाती हूँ शेड वो है WN48 ओट। और ऊपर जो ठकाठक हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उसके साथ मैं शूट कैसे करूँगी। और ये बंद तो होने वाला है नहीं, अंगद कह रहा है बहुत डिस्टर्बेंस होगी तो मैं जाके बात करूँगा कि थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हैं कि नहीं। लेट्स सी मैं क्या कर सकती हूँ। कुछ साउंड बहुत हद तक तो पोस्ट प्रोडक्शन में मैं कम कर सकती हूँ, तो बहुत ज़्यादा आएगा तो मुश्किल हो जाएगी। एनीवेज पता है मैं जब लगाती हूँ ना फाउंडेशन वगैरह तो मैं हाथ से ही ब्लेंड कर लेती हूँ, उससे सबसे अच्छे से ब्लेंड होता है मुझे लगता है। तो मैं कोई भी ब्रश भी यूज़ नहीं करती हूँ, कुछ भी ब्लेंडर यूज़ नहीं करती हूँ, बस मैं हाथ से ही ऐसे करके डैब डैब करके ही कर लेती हूँ। उसमें ना सबसे अच्छे से भी होगा और आपका ना वेस्टेज भी नहीं होगा। और जो थोड़ा बहुत यहाँ पे बच जाता है उसको मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ ना वसूलने के लिए। एनीवेज उसके बाद ना मैं फटाफट से लगाती हूँ डेली बेसिस पे या बाहर जा रही हूँ कहीं भी हो। आई थिंक मोर देन अ ईयर हो गया है कि मैं मामा अर्थ का ही लिप लगाती हूँ। लिप शेड बहुत ही अच्छा, बहुत ही नॉर्मल सा लगता है और मैट फिनिश में भी है। ये देखिए एकदम बढ़िया सा टिंट आता है और जब से मैंने ये यूज करना शुरू किया है मैं यही यूज कर रही हूँ कहीं पे भी। मैं और कोई लिपस्टिक या और कोई लिपशेड यूज ही नहीं कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा अपना ठीक करेंगे आईब्रो एंड मैं हो जाऊंगी रेडी और लगाऊंगी थोड़ा सा काजल। बस मैं इतना ही लगाती हूँ, चाहे मैं बाहर जा रही हूँ, चाहे मैं कुछ स्पेशल शूट कर रही हूँ या ब्रांड का शूट कर रही हूँ, कुछ भी व्लॉग को छोड़ के। ऑफ कोर्स व्लॉग में मेकअप नहीं करती हूँ। ये देखिए नीवू ने क्या तो महेशमती का साम्राज्य अपना फैलाया है और मुझे कह रहा था कि मम्मा मैंने ना सबके लिए फार्म बनाया है। और देखिए नीवू के फार्म में एवरी एनिमल इज वेलकम। आपको डायनासोर भी मिलेगा, पेंगुइन भी मिल जाएगा, आपको घोड़ा भी मिल जाएगा और तो और आपको यहाँ पे मछलियाँ भी मिल जाएंगी। कोई भेदभाव नहीं है भाई। और एरोप्लेन भी साथ में रहता है इनको हेल्प करने के लिए, बैटरीज भी है। क्या तो करके गया और मुझे कह रहा था मामा कुछ को छूना नहीं है, मैं आकर खेलूंगा। तो ये उसका साम्राज्य ऐसे रख के गया है वो। अच्छा ये वाला व्लॉग एंड करने से पहले ना मैं क्विकली कुछ एस्ट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ। तो जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है वो कंटिन्यू करिए, जिनको नहीं है तो व्लॉग तो यही तक है, इसके बाद तो बस वो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं। तो हमेशा कोई भी जो मेजर कुछ हो रहा होता है हमारे प्लैनेटरी सिस्टम में उसके बारे में मैं आपको आके बताती हूँ। तो अभी एक मेजर चीज होने वाली है जिसका असर आपकी लाइफ में 1000% पड़ेगा और वो ये है कि 2 जून 2026 से जुपिटर अपनी राशि बदल रहे हैं और वो आ रहे हैं कैंसर राशि में, यानी कि वो आ रहे हैं कर्क राशि में। जुपिटर सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है
हमारे लाइफ में जितनी भी खुशियां, जितनी भी एक्सपेंशन, जितनी भी ब्लेसिंग, ग्रोथ, मॉनिटरी बेनिफिट बोल लीजिए, करियर एडवांसमेंट बोल लीजिए, घर का सुख बोल लीजिए, मैरिड लाइफ का सुख बोल लीजिए, हस्बैंड का सुख बोल लीजिए, बच्चों का सुख बोल लीजिए, गोल्ड खरीदने का सुख बोल लीजिए, पैसे बढ़ाने का सुख बोल लीजिए, सब कुछ जुपिटर पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। एक ये जीवदायक प्लैनेट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे एस्ट्रोलॉजिकल वे में अगर देखें तो हमारे प्लैनेटरी सिस्टम का, और इसके मूवमेंट से आपकी लाइफ में बहुत इंपैक्ट पड़ता है, डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि जहां पे जुपिटर बैठता है उस घर को भी रूल करता है। उसके अलावा 3 दृष्टियां यानी कि एस्पेक्ट्स होती है, 5th, 7th और 9th, तो 3 और घर आपकी कुंडली का उसको भी इंपैक्ट करता है। मतलब जुपिटर हर टाइम पे आपके कुंडली के 12 घरों में से 4 घर को कुछ ना कुछ इंपैक्ट दे रहा होता है, तो ये बन जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट। जुपिटर की जो दृष्टि है उसको कहते हैं भगवान की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, तो ये बहुत ही ज्यादा सौम्य दृष्टि होती है। मतलब गुरु जहां पे देख रहे हैं वहां पे आपको ब्लेसिंग्स ही देते हैं, तो इसीलिए जब इनका ट्रांजिट हो रहा होता है तो वो हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा इंपैक्ट लाता है। साल में एक बार जुपिटर जो है एक राशि से दूसरी राशि में एक्चुअली जाते हैं, इसलिए 12 राशि कवर करने में इनको 12 साल लगते हैं। पर कुछ टाइम से जुपिटर हो चुके हैं अतिचारी, मतलब इनकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इनको एक राशि से दूसरी राशि में जाने में काफी कम समय लग रहा है कंपेयर टू पहले जहां 1 साल लगता था। इसीलिए जो इसका इम्पैक्ट हो रहा है ह्यूमन लाइफ में वो बहुत रैपिड पड़ रहा है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट और बड़ा प्लैनेट अगर फटाफट में राशि बदलता है तो लाइफ में कितनी सारे इम्पैक्ट्स फटाफट आ रहे होते हैं जहां पे उसको 1 साल लगना होता है। तो अभी जुपिटर काफी समय तक अतिचारी रहने वाले हैं, तो इसलिए काफी सारी राशि परिवर्तन वो कर रहे हैं। फिलहाल वो आ रहे हैं कर्क राशि में। कर्क राशि क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको इसके बारे में बताने के लिए आ रही हूँ, क्योंकि जुपिटर कर्क में आकर के एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं। कोई भी प्लैनेट अगर किसी राशि में जाकर के उच्च का यानी एक्सॉल्टेड हो जाता है तो उसका जो असर है वो बहुत ज्यादा पड़ता है, बहुत ज्यादा अच्छा पड़ता है। वैसे भी गुरु जो है, ये देखिए एक यहाँ पे मक्खी आ गई, सुनने के लिए इसको भी ज्ञान चाहिए एस्ट्रोलॉजी का। तो जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया कि गुरु की दृष्टि बहुत सौम्य होती है, बहुत अच्छी होती है, ब्लेसिंग्स वो आपको देते हैं, और जब वो खुद कंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाए तो सोचिए कितना अच्छा इसका रिजल्ट होने वाला है। तो मैं आप सबको यही सलाह दूंगी कि जो जुपिटर का ट्रांजिट है वो खुद भी अच्छे पोजीशन पे है, आपको ब्लेस कर रहे हैं, प्लस अतिचारी हैं, तो बहुत ही ज्यादा स्पीड से चीजें बदल रही होंगी आपकी लाइफ में। इस टाइम का उपयोग करिए। मैं इसीलिए हर एक राशि का यहाँ नहीं बता रही हूँ कि इस राशि के लिए इस घर में बैठेंगे, यहाँ पे दृष्टि डालेंगे तो आपको ये करना है वो करना है। मैं बोल रही हूँ जो भी आपके अभी लाइफ में गोल्स हैं, जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, प्लीज उस पर थोड़ा सा फोकस करिए, थोड़ा सा प्लान आउट करिए, थोड़ा सा उसको मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव थिंकिंग लाइए। तो ये समय बड़ा अच्छा है। कहते हैं ना कि जब समय अच्छा हो रहा होता है तब अगर हम पूरी जी जान से लग जाते हैं ना, तो उसको ना एक अलग तरीके का फोर्स मिलता है उस चीज को मैनिफेस्ट होने में फिजिकल वर्ल्ड में। तो आप समझ जाइए ये जो समय अभी आने वाला है पूरी दुनिया के लिए 2 जून से, ये एक अच्छा समय आने वाला है। इसमें जैसा थॉट आप दोगे वो मैनिफेस्ट होगा आपके लिए, क्योंकि गुरु आपको बोल रहे हैं तथास्तु। कहते हैं ना भगवान जब तथास्तु बोलने पे आ जाते हैं ना तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो जो भी चीजें आपको असंभव लग रही थी पर आपको कहीं ना कहीं इच्छा है उस चीज को करने की, लग जाइए उसके पीछे, प्लान इट आउट, प्लान बनाइए, मैनिफेस्ट करिए, वर्क करिए, उसके लिए काम करिए। डरिए मत, जो आपके डाउट है मन में उसको हटा करके बस ये सोचिए कि डिवाइन ब्लेसिंग अभी मेरे साथ है, हर राशि के साथ है, कहीं ना कहीं मुझे हेल्प मिल जाएगी अगर मैं इस काम के पीछे लग जाऊं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये तो नहीं है कि बस हम बैठे रहे और काम हो जाए। इसका मतलब ये है कि आपको अभी वो वाला ग्राउंड मिल रहा है जहां पे सब कुछ है, थोड़ा सा आपको बस मेहनत करनी है और काम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको आकर के ये बात बता दी कि इतना अच्छा भी चेंज आ रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। 2026 के लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। कुछ महीने जब गुरु जो है वो जाने वाले हैं कैंसर साइन में, बहुत राशियों को बहुत हेल्प मिलने वाली है, बहुत लोगों के ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं, नया जॉब मिलने वाला है, नए घर, नई गाड़ियां, बच्चे, शादियां, जो जो जिस फेज में अभी लाइफ के है उसको एक अच्छा सा हेल्प मिलने वाला है। और ये बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमेशा ऐसा हुआ है कि मैंने आपको वार्निंग दी है कि सैटर्न का भी ऐसा होने वाला है तो प्रॉब्लम्स आ सकती है ना, अभी राहु ऐसा कर रहा है तो प्रॉब्लम आ सकती है। पर आज मैं आपको बता रही हूँ कि 12 साल के बाद जो गुरु का ये गोचर हो रहा है कर्क राशि में, ये बहुत अच्छा गोचर हो रहा है और मैं यही उम्मीद करूंगी इस गोचर का फायदा उठाए और आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिले और आपके रुके हुए सारे काम हो जाए और आप मुझे सामने से आके बोलो
2-3 महीने के बाद कि शोना पता है मेरा एक काम अटका था, उस टाइम पे जब आपने बोला 2 जून के बाद मैंने भी प्रयास किया और वो काम हुआ। और एक और चीज करिए इसी बीच में, जब गुरु कर्क राशि में है तो हो सके तो थोड़ा सा कुछ धार्मिक अगर आप तीर्थ कर सकते हैं तो कर लो, घर में कुछ पूजा करा सकते हो तो करा लो, या कुछ एक दान धर्म कर लो तो भी वो अच्छा है। क्योंकि देखिए जो एट्रीब्यूट्स होता है प्लैनेट का, अगर हम उसके फेवर में उसके पसंद का काम करते हैं तो ज्यादा आशीर्वाद और अच्छा मिलता है। तो गुरु के लिए अगर आप ज्ञान बांट सकते हो तो बांटो, बड़े बुजुर्ग की अगर थोड़ी सी रिस्पेक्ट और अच्छे से करो और कुछ अच्छा करो उनके लिए, अपने माँ बाप को खुश रखो, दान धर्म करो, तीर्थ करो, घर में पूजा पाठ करवाओ, तो ये सबसे ब्लेसिंग्स और अच्छी हो जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी गुरु खुश हैं और आपको वो और आशीर्वाद देंगे। पर अगर आप ये सब नहीं भी कर रहे हो तो भी बस अपना काम अच्छे से करो, प्रोफेशनली जो भी सोच रहे हो, और आई थिंक वो बिल्कुल हो जाएगा अचीव आपको, क्योंकि एकदम डिवाइन ब्लेसिंग हम सबके सर पे अभी आ चुकी है। ऑन दिस नोट मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो सुन करके, एंड आप भी खुश और पॉजिटिव नोट पे इस व्लॉग को एंड करिए और मैनिफेस्ट करिए, प्लान आउट करिए कैसे यूज करना है इस अमेजिंग समय को। मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।